नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज 25 जनवरी के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो आइए साथियों देखते हैं आज की चारों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए एवं उनका आंसर क्या है। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। इसी के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू करने से पहले यह वचन दिया था कि इस आंदोलन में कोई भी हिंसा नहीं करेगा। और जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उसमें हिंसा का प्रदर्शन हुआ, तो इससे महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ को। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 118 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर्ची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। और कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता है 10 दिनों तक। और यह किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आंसर इसका भगवान शिव के सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग पर कब्जा किस शासक ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा भारत और चीन को, और भारत एवं यूरोप के भूमध्य सागरीय देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज को। और ये किसका स्थान लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीएस तिरुमूर्ति का ये स्थान लेगी। कंबोज एक साथियों जाति होती है जो सिख समुदाय में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कबड्डी के खेल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसी प्रकार साथियों, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 9 जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और इसी के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। और 11वीं अनुसूची में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो आंसर हो जाएगा 29 विषय। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। पंचायती राज व्यवस्था में बलवंत राय मेहता कमेटी ने कितने स्तरों की बात की? 3 स्तरों पर पंचायत के गठन की बात की थी। कौन कौन से? ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, और जनपद स्तर पर पंचायत जिसे जिला पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। और कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के एशियाई खेलों में भारतीय दल के समापन समारोह का ध्वजधावक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। एशियाई खेल 2018 में समापन समारोह की ध्वजधावक थी। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका? और आयोजन इसका कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। और समापन समारोह के ध्वजधावक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री विश्वभूषण
हरिचंदन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी। अब इसी प्रकार साथियों केरल के राज्यपाल कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्री आरिफ मोहम्मद खां। कर्नाटक के श्री थावरचंद गहलोत और पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और राज्य कौन सा है? सबसे पहले केरल है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मिजोरम है और नंबर 3 पे गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाच का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। और यह छत्तीसगढ़ के यदुवंशियों और आदिवासियों द्वारा दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा सुआ, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता की उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 40 वर्ष। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 9 मई 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ठीक है, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा का एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है और सभी मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेवक समाज की स्थापना किसने की व कब की? तो इसका आंसर महात्मा गांधी। और कब की? 30 सितंबर 1932 में। उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का उत्थान, जैसे छुआछूत का उन्मूलन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 6.02214 10⁻23 पर मोल या मोल की घात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा RE ग्रांट गोवन। और वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट प्रश्न, पादप कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। इसकी रचना अंडाकार होती है। इसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार पर आधारित थी। और इसका कार्यकाल कितना रहा? तो आंसर हो जाएगा 1974 से 1978 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं, यहाँ पे दी गई हुई हैं और उनके विषय संबंधित दिए गए हुए हैं। जैसे पहली अनुसूची में कौन सा विषय वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में संघ और उसके 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में शासकीय अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शासकीय अधिकारियों के शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के लिए उल्लेख है। इसी प्रकार 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बंटवारा का उल्लेख है। 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान करती है और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा क्षेत्र में, ठीक है। और मुख्य रूप से यह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह बहुविकल्पीय क्वेश्चन था तो वहां पर्टिकुलर जो विकल्प दिए गए थे उनको चूज करना था, तो विकल्प एग्जैक्टली पता नहीं चल पाए, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों गोदावरी, कृष्णा,
और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। और इसकी योग्यता क्या होती है? यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। और नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है एवं बोल सकता है परंतु वोटिंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कौन जीता? तो एग्जैक्टली इसका विकल्प नहीं पता चल पाया, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा कुल 4 सीटें त्रिपुरा में थी, उनमें से 3 सीटों पर भाजपा विजय हुई और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट के बीच कितनी लंबाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से 110 मीटर लंबाई होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? 64 से 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो आंसर हो जाएगा 1992 से 1997 के बीच। और इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था इसका औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। और इसमें नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। किसने लागू की थी? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने। और इसी समय भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मेंबर बना था। गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में गोची फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह कब किया जाता है? जब घर में बेटी का जन्म होता है तो उस समय उसी के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 के ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता? तो इसका हो जाएगा आंसर खासावा दादा साहेब जादव। इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 1952 के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है? तो चूंकि विकल्प एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाए, तो जो कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्तित्व हैं वो लक्ष्मी नारायण जी हैं, राजा रेड्डी हैं, कल 24 जनवरी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? तो आंसर है मतंग, कुंभी, मदकल, कुंजर, गज, हस्ती, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अमृत के पर्यायवाची हैं? तो आंसर हो जाएगा सुधा, सोम, पीयूष और अमीय, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द, तो आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होगा अड़चन डालना, किसी के कार्य में बाधा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था पवन का पर्यायवाची शब्द, तो आंसर हो जाएगा पवन के पर्यायवाची वायु, बयार, समीर, अनिल, पवमान, प्रवात, प्रभंजन, बात, मारुत, समीरण इत्यादि पवन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था विष्णु का पर्यायवाची, तो विष्णु के पर्यायवाची मुकुंद हो गया आपका, जनार्दन, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र आदि ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, असफल का विलोम क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा सफल। नेक्स्ट प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, तो आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।